भद्राचल में भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में विराजमान। भद्राचल में भद्रश्रवा नाम की प्रकट किया। यही विदेह राजकन्या को वामांग भाग में लिए चतुर्भुज स्वरूप श्री भद्राचल भगवान गोदावरी के तट विराजमान। वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि जानकी जी का हरण वहीं से, यद्यपि हम लोगों ने जो चिंतन किया है उसके अनुसार नासिक पंचवटी तपोवन से हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों की भी मैंने एक मान्यता है। और रामदास जी नाम के एक भक्त थे जिन्होंने उस दिव्य भव्य मंदिर को बनवाया, जिनको निजाम स्टेट ने बहुत तड़पा करके सताया। बहुत क्योंकि खजाना से उन्होंने वो मंदिर बनवा दिया और उसके बाद बहुत सताया, बहुत मारता था, बहुत सब कुछ सब होने के बाद फिर भगवान प्रसन्न हुए और निजाम को भी लोहा मानना पड़ा, वो भी सरेंडर हो गया। तो फिर शंका किया किसी ने कि इनको इतनी यातना क्यों दी गई, इतनी प्रताड़ना क्यों दी गई। तब भगवान ने सब कुछ दिखाया किस तरह से पहले जन्म में इस तरह से पाप कर्म किए, तो उसको सब कुछ समाप्त करके तब इन्हें अपनी संगति में लेना था। उसका कार्बन जो है उसको समाप्त करना है। इसलिए लोक शिक्षणार्थ मैंने ऐसा किया। मैं चाहूँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं कर लूँ, लेकिन मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं कर सकता। सर्वतंत्र स्वतंत्र, अगर कानून के हिसाब से ही दंड देंगे तो मेरी स्वतंत्रता क्या रह जाएगी। इसलिए भगवान अजामिल जैसे अपराधी को भी मुक्ति प्रदान करते। यही कारण भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र। ऐसे ठाकुर जी हमारे भक्त के द्वारा प्रकट किए गए श्री भद्राचल विराजमान चतुर्भुज स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार और जानकी जो लक्ष्मण जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं और सीता जी और राम जी विराजमान हैं बैठे। उन्हीं की प्रसादी माला कृपा करके आई और हम यहीं बैठे थे। हमें अपने गुरुदेव जी को माला पहनवानी थी, तब तक तो हमारे सामने आ गई। मुझे सोचने का कोई अवसर ही नहीं मिला। ये सब बहुमान गुरुदेव जी का करवाना है, स्वामी जी को पहनाने माला।
ये तो 12 मसीहा भजन इन्होंने सुनाया है, सावन का भजन तो सुनाया नहीं। और 12 मसीहा भजन है, हर मंचों पर इसको सुनाया जाएगा, कहीं भी भजन कीर्तन मंच पर होगा किसी भी जगह। लेकिन यहाँ तो भगवान का झूला का दरबार सजा और हंसवा की ब्याह में खुरपी की गीत, अभी तो बस सावन का ही माहौल होना चाहिए, झूला का ही अनुसंधान होना चाहिए। और लायमानम गोविंदम भगवान गोविंद को जो देख लेता है तो जन्म नहीं लेना, पुनर्जन्म न विद्यते। गायमानम गोविंदम वज्रस्थम मधुसूदन, मधु कैटभ दैत्य का वध करने वाले भगवान मधुकैटभाय मध्वरी मध्वरी मधुकैटभाय। तो यहाँ ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए दौड़े थे। एक बार तो भगवती ने रक्षा, एक बार दोनों का नाम आता है मधुकैटभ हंत्री। और यहाँ कैटभारी नमस्कार नरहरिवंश मंडले निवास प्रत्यक तो भगवान श्रावण में भक्तजनों आज श्रृंगार का दर्शन दे रहे हैं। वर्ण गुलाबी रंग, गुलाब दीजिए लाल वाला गुलाब, एक इस तरह का गुलाब होता है और एक गुलाब वाला गुलाब। इस गुलाब के रंग को भगवान सूर्य नारायण के अंदर नारायण विराजमान होते हैं, तो सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण क्या कहते हैं? देहात में भी मानता है देव बबुआ सूर्य नारायण के जल में झगड़ा हो चुका है, जल्दी चढ़ाओ। तो सूर्य नारायण, सूर्य मंडल मध्यस्थम नारायण माना, सूर्य मंडल में भगवान नारायण। उसी तरह जैसे सूर्य वंश में भगवान राम, सूर्य मंडल में भगवान नारायण और वही नारायण सूर्य वंश में राम बन गए, राम बन गए। तो तत्सवित्र वरेण्यम भर्ग, सवित्र सूर्यस्य वरेण्यम वरणीयम भर्गस्तेजस्ते राम रूप तेजा। ठीक है, और सवित्र सूर्यस्य वरेण्यम वरणीयम भर्ग नारायण रूप तेजा, सूर्यवंशस्य वरणीयम भर्ग राम रूप तेजा। ये आचार्यों ने अनुसंधान, वही भद्राचल से भगवान प्रसाद भेजी, या जो आज आप सब लोगों को प्राप्त हुआ भगवान का झूलन पद के माध्यम से उल्लास।
वो झूलन के पदों में जो महापुरुषों ने या सखी ने लिखा है, इतनी सरल भाषा में उन्होंने लिखा है जिसको मूढ़ व्यक्ति भी सुन करके समझ गए। उसका भाष्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पढ़ लेगा। संगीतज्ञ हमारे गाते हैं और आलाप लेकर के गाते हैं और सरगम में बांध देते हैं, तो जो सर्वजनग्राही है वह परम दुर्ग्राही हो जाता है। फिर उसको संगीतज्ञ लोग समझते हैं, जो संगीतज्ञ नहीं है वो नहीं समझ पाता। इसलिए फिल्म उद्योग क्यों खराब होना ही नहीं जाता, क्योंकि उसने इस तरह गाना शुरू किया, 1 मिनट में गाना पूरा हो गया। इस गाँव में चाहे गीता दत्त गाँव में, चाहे तुम्हारे किशोर कुमार, चाहे रफी गाँव, चाहे महेंद्र कपूर, कोई समझ रहे हो। इसलिए दुनिया ने उसको आंखों पर ले विचार ज्यादा हो, शास्त्रीय संगीत हमारा पिछड़ने लगा। इसलिए पदों को शास्त्रीय गायन में गाने के पहले लोक गायन में गा करके लोगों को समझाना चाहिए, और उसके बाद फिर लोगों को शास्त्रीय स्वर भी उसी के अंदर सुनना है। जब हम गायन करते हैं, सजन आज झूला झुलाना पड़ेगा, 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 छबीले छबी छब झुलाना पड़ेगा, छबीले छबी छब झुलाना पड़ेगा। और किसी को जब बोल सुन लिया लोगों ने, जब जान लिया, तो बाप ने दिया सजन आज झूला, सजन आज, सजन अभी संगीत जिस स्वर में ले जाइए, जहाँ ले जाइए, जैसे उन जहाज को पंछी उन जहाज पे आवे, सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा, सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा, छबीले छबी छब झुलाना पड़ेगा, छबीले छबी छब झुलाना पड़ेगा। ये ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसा रस है जहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार झूला झूल और झूला रही सीताएं, जिनकी सारी सहेलियां झूला, और सही सहेलियां झूला रही है, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार झूल रहे, और सिया जी के साथ बैठे झूल रहे, ऐसी बात नहीं। लेकिन रोज ये प्रॉमिस करते थे भगवान, चलो कोई बात नहीं, पहले हमको झुला दो, फिर हम तुम लोगों को झुला दो, कोई बात नहीं। हम लोग भी झूला झूले हैं तो बचपन, हम लोग भी झूला झूले हैं तो बचपन में भी झूला झूले हैं, तो हम लोग पहले कहते भाई पहले हमको झुलाओ, फिर हम आपको झुलाएंगे। उसी में कोई धोखेधड़ी कर दे। 6 महीने के लिए मायावती की सरकार भाजपा ने बनवाई, 6 महीना भाजपा रही, 6 महीना मायावती रही, तो 6 महीना मायावती रही, तो आखिरी दौर में विधानसभा में कर दिया, भाजपा टकटकी लगा के देखती रह गई।
ऐसा न हो जब अपना नंबर आ जाए तो कहते भाई हम तो थक गए, हमको तो नींद आने लगी झूलते झूलते, कोई न कोई बहाना बन जाता। इसी तरह ठाकुर की भी आखिर तो लीला पुरुषोत्तम तो भगवान कृष्ण है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर की है। तो प्रेमिकाओं से जो सीता जी की हमारी सहेलियां, मुझे सीता जी की जितनी सहेलियां, राम जी की भी तो कुछ लगेगी ना, दीदी दीदी कहेगी सीता जी को सारी सहेलियां, तो आखिर राम जी के संबंध में लगेगी ना। तो ये भी तो एक मर्यादा है, कोई इस मर्यादा का भी तो भोगना है। वो एक ही घर में सब रहते हैं, समझ लीजिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आपस में साधु भाई भी लगते हैं, और देवरान जेठान जो है शादी भी लगती है, लगती है कि नहीं लगती भाई? अगर बराबर पढ़ी तो यही तो सहेलियां कहती कि भाई रोज आप निकल जाते हैं, हम लोग झूला झूला करके और आप कहते थक जाते हैं, लेकिन आज सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा, सजन आज झूलाना पड़ेगा, छबीले छबी छबी। आप छबीले कोई बात नहीं, बहुत सुंदर नयनाभिराम लोकाभिराम अपनी छवि धाम सब, लेकिन छली छली क्यों? क्योंकि आप कहते हैं हम झुलाएंगे और फिर कहते हैं हमको थकाना। ये अनुसंधान कर हमारे मोद अली जी लिखते अनुभव करते हुए कहते हैं ये छबीले हैं लेकिन छली, लेकिन आज छब को भुलाना, छबीले छबी भुलाना पड़ेगा, छबीले छबी भुलाना पड़ेगा, छबीले छबी भुलाना पड़ेगा, छबीले छबी भुलाना पड़ेगा, सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा, सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी बैठे हैं आराम से, झूला उधर नहीं रहे, और जब उधर नहीं रहे ठाकुर जी तो अच्छा, लेकिन फिर भी आज इनका छल नहीं चलेगा, आज इनका छल नहीं चलेगा। आज तो हिसाब किताब पूरा चुप चुप करके इनको चुपता चुप चुप करके गिन गिन कर बिल्कुल जिसको मारवाड़ी कहते हैं सिलक मिला देना है। क्या कहते हैं? सिलक मिला देना, मतलब बराबर हिसाब किताब कर देना। इसलिए जो आपने फागुन में ऐलान किया था मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फागुन में होली खेलना भी तो फागुन की मर्यादा है। अब कुछ भूखा वसंत लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग जाएंगे खेलने के लिए, राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो फागुन की मर्यादा क्या है? होली है। सावन की मर्यादा क्या है? झूला है। तो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, सोचने की बात है। इसलिए जब फागुन में भगवान ने होली में छपाया था, ये हैरान कर दिया था सबको, खिला खिला करके रंग, उसको याद करके कहती है सतिया, किया हैरान था मुझको जो फागुन के महीने में, किया हैरान था मुझको जो फागुन के महीने में, यहाँ तक ताल करके ले जा रहे, किया हैरान था मुझको जो फागुन के महीने में, समझ लो कसर सारी गिन कसर सारी चुकाना पड़ेगा, कसर सारी चुकाना पड़ेगा,
झूले पर आप बैठ नहीं सकते एक सेकंड। उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब, उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब। अब उतर जाइए झूले से, आप झुलाए जाइए, आपको झूलने का हक नहीं है, इसलिए उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब। उतर जाइए और खड़े हो जाइए, और इसमें चाहो कि कोई बहाना नकारो नहीं लो, नकारो नहीं लो, बहाना चलेगा।
उन्होंने गालियां देखे नहीं कि अब झूला ना पड़ जाए, तो जैसे कोई जबरदस्ती किसी को कह दे कि भैया पैर दबाओ पैर दबाओ पैर दबाओ, और चेला का मन नहीं है पैर दबाने, तो क्या करेगा? आटा मारने का चेला लगेगा दबाने, तो कुछ कहे भैया रहने दो रहने दो रहने दो। एक चाल बाजी नहीं चलेगी कि लंबी पेन मार करके और घबरा दो किशोर जी को हमारे और कहने हाँ हाँ रहने दो हो गया, मत झुलाओ मत झुलाओ मत झुलाओ। समझ रहे हैं? सीधे कह रही है सारी सखियां, और क्या कह रही है सारी सखियां कि बढ़े पेंग लंबी बढ़े पेंग लंबी भूल कर न हरगिज, बढ़े पेंग लंबी बढ़े पेंग लंबी बढ़े पेंग लंबी बढ़े पेंग लंबी भूल कर न हरगिज, भूल कर न हरगिज बढ़े पेंग लंबी भूल कर न हरगिज बढ़े पेंग लंबी बढ़े पेंग लंबी भूल कर न हरगिज। इधर सारा बढ़े पेंग लंबी भूल कर न हरगिज, आगे मजली चलेगी कि लंबी पेन मार दो धड़ाधड़ छोड़ दो कहाँ रहने दो। रस्सी सिया को रस्सी सिया को झुलाना पड़ेगा, रस्सी सिया को झुलाना पड़ेगा, रस्सी सिया को झुलाना और उसके बाद क्या कहती है मोदक जी? रस्ते 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 बढ़ाना पड़ेगा, रस्ते बढ़ाना पड़ेगा, रस्ते 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 ये रस्ते रस्ते हो रस्कार करने हो, आराम से प्रेम बढ़ाना है। ऐसी लंबी प्रेम मत बढ़ा दीजिए कि लगे कि झूला उलट जाएगा और घबरा करके करे हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सजन आज झूला झुलाना पड़ेगा, सजन आज झूला झुलाना पड़ेगा, छमीले छमी छम झुलाना पड़ेगा, छमीले छमी छम झुलाना पड़ेगा, सजन आज झूला झुलाना
जगद्गुरु जी जरा आइए। यहाँ जगद्गुरु विश्वदेवाचार्य जी महाराज बिहार में वहाँ क्या कि मैं ठीक रहेगा क्या सरकार सजन आज झूला झूला पड़ेगा सजन झूला देखिए कैसा योग है। तेलंगाना में भगवान राघवेंद्र सरकार जय हो नागा जी। आइए नागा जी। भगवान राघवेंद्र सरकार यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजमान, सीता जी गोद में है और लक्ष्मण जी खड़े, ऐसे भद्राचल गोदावरी नदी के तट, गोदावरी के तट पर तेलंगाना में भद्राचल डिस्ट्रिक्ट है। वहां से हमारे शिष्य आए, माला लेकर के आए। हमको पता ही नहीं था कि हमारे बड़ी जगह की महाराज तो ये आपकी कही चतुर्भुज स्वरूप में निजाम स्टेट में थे तो पुनीत रामदास मंदिर बनवाए थे, जो आदमी आया था भगवान के बहुत चमत्कार। तेलंगाना के लोगों का मानना है कि यही से सीता जी का हरण हुआ था, लेकिन हम लोगों का मानना है कि नासिक पंचवटी से हुआ था। तो वहाँ पर भद्र सभा किया था भगवान राघवेंद्र से। भद्राचल उत्तर प्रदेश, ताना सा राजा था। चलो बैठो। तहसीलदार के काम में नहीं एक पदार्थ है, नहीं एक पद। जगद्गुरु जी एक पदार्थ है। चलिए कोई बात नहीं। तहसीलदार हाँ रामदास जी निजाम किया, हैदराबाद निजाम किया और उन्होंने पैसा लगा करके मंदिर बनवा दिया था। उसके बाद निजाम को मालूम हुआ तो उसने बहुत सताया, बहुत टार्चर किया, जितना गोली मारकर छीन जाता छूट जाता। हाँ तो राम जी ठाकुर जी हमारे राणा साहब ने स्वप्न में जाकर के पैसे चुकाए और स्वप्न पैसे चुकाए। फिर बाद में जगने के बाद क्या किया उसने, जब 6 लाख के बाद जब देखे तो 6 लाख वहाँ काउंटर पर रखी राजा और उसके बाद राणा की राजा था तहसीलदार थाना सिद्ध रामदास। हाँ और उनके ऊपर थाना था और थाना शाह के ऊपर निजाम स्टेट था। तो ये भद्राचल के इतिहास हम लोग कहते हैं। आप सभी लोग जो है गीत गा रहे थे, भगवान का अनुसंधान कर रहे थे। कहाँ है हम लोग पूरा करने उसको आप घोड़े में नहीं थी तो आधे कहाँ गए हमारे निकालिए। हाँ तो अंतिम ही अंतरा था भगवान का, जो
आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, वो अनुभव कर रहे हैं। श्री मोदाली जी का भजन भी हो ही रहा था और मोदाली जी के भजन में अनुभव कर रहे थे कि भाई भगवान जो है वो कहते हैं झूलते झूलते कि हम थक गए, हमको झुलाने की हिम्मत नहीं, लेकिन सखियां बोलती हैं कि नहीं नहीं, आज तो झुलाना ही पड़ेगा, आज तो झुलाना ही पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं भगवान को मर्यादा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा है झूला झूलना, आपकी मर्यादा है, तो उस मर्यादा का बात नहीं करेंगे ठाकुर जी। इसीलिए किशोरी जी की सखियां कहती हैं, क्या कहती हैं, सजन आज सेवा देती है। अब सखियां क्या कहती हैं, हम तो उसको पूरा कर देंगे, बस हमको गुरु जी से सुनना है, हमारे भगवान का नाम कर दिया, ये पैसा समाधान का महीनों उस विषय में रहते हैं, संकल्प को मनाते हैं। इस तरह से ये होगा बिना साथ, इस तरह से वहाँ प्रस्तुत कर दिया। सब लोग आश्चर्य की विस्तार करने से देखो, तो सखियां कहती हैं, खता मत जाओ खता मत जाओ, गाय को उसको दूसरी स्टाइल, खता मत जाओ तो जुड़वाना ये है लेकिन किसी लोग क्या कहते हैं, खत्म जाओ क्या माना है, सबसे पहले अरे हमें क्या करनी पड़ी है कि मैं कहती हूँ कि सजना झूला झुलाओ, सजना झूला झुलाओ। हमारी किशोरी जी का सब फॉलो कर रही है, पहल कर रही है। इसलिए अगर खताबाद चाहते हो तो एक काम करना, अरे क्या ये शास्त्रों में लिखा है, प्रणाम तरुण जैसे जब देवी जी नाराज हो जाए तो प्रणाम कर लीजिए, चरण छू लीजिए, तो तत्काल उनका मार्ग समाप्त। मानिनी का मान भंग कैसे होगा, ये बनाओ जाएगी। जब कृष्ण भगवान पैर बनाते हुए देखा भगवान, तो सखियां कह रही है कि आप लोग ही अगर खत्म मत चाह रहे हैं, आप यही माना है क्या, खत्म मत चाहो, खत्म मत चाहो, चरण से झुकाना पड़ेगा, चरण झुकाना हमें क्या पता था कि आप मिथिला सरकार आए और मिथिला
तेरा बाप। तो ऐसे गुरु जी से जिनसे हम लोग अध्ययन करते थे वो आप इसके लिए और जब बातचीत चलने लगी और पंडितों का खानदान है, पंडितों का आप समझ गए होंगे सारा खानदान। इस समय भी तारका में चलने वाला खानदान जो है वो भी उन्हीं के खानदान का है। फिर गुरु जी के हाथ में वो भी आपकी जीजा जी के ही होता है। तो ये परंपरा नहीं, लेकिन हम ज्यादा देर तक अपने हाथ में मोबाइल नहीं रखें, मोबाइल के कंठ लगा दें, बस यही हम चाहेंगे। लेकिन मौत आदि जी को कंठ लगवाएंगे हमारे जगत गुरु।
महाराज जी महाराज जी 12 भाई अरे वो भी कहना पड़ेगा।